हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जितने भी स्टूडेंट दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उन्हीं स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखना है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको आंसर शीट दी जाएगी। तो आंसर शीट में आपको ध्यान रखना है कि जो आपको डिटेल है आंसर शीट की, वो किस तरह से भरनी है। आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा होता है कि जो आपकी आंसर सीट है, तो आंसर सीट में आप अपना इनरोलमेंट नंबर जो है वो ध्यानपूर्वक भरें। यहाँ पर आपको बताया गया है, यदि आपका इनरोलमेंट नंबर 10 अंकों के बजाय 9 अंकों का है, तो अंतिम जो लास्ट वाला कॉलम उसमें जो है एक्स अंकित करना है, यानी कि यहाँ पर आपको क्रॉस का साइन लगाना है। और आपके 10 डिजिट है तो आपको 10 डिजिट फिल करने हैं, क्योंकि आपके जो आंसर सीट है उसमें जो आपका इनरोलमेंट नंबर वाला कॉलम है उसमें आपके 10 बॉक्स होंगे। तो वहाँ पर अगर आपका इनरोलमेंट नंबर 9 डिजिट का है, तो आपको लास्ट वाला जो कॉलम बच गया उसमें आपको क्रॉस का साइन करना है। तो ऐसे आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट में बताया गया है कि अगर आप आंसर सीट लेते हैं और आंसर सीट आपकी भर जाती है, तो यहाँ पर आपको अलग से कोई भी एक्स्ट्रा सीट नहीं दी जाएगी। यहाँ पर इसीलिए आपको बताया गया है कि आप कोई भी पेजेस ना छोड़ें, क्योंकि यहाँ पर जो आपको आंसर सीट दी गई उसके अलावा आपको अलग से एक्स्ट्रा सीट नहीं दी जाएगी, वही आपकी मेन सीट है। इसके बाद आपको जितनी भी डिटेल है, जैसे आपके सिग्नेचर है, वो आपको ध्यान से भरने हैं। आपके पास टीचर आएंगे आपसे साइन करवाने, तो आपको इनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर ध्यानपूर्वक करने हैं, जिससे कि आपकी अटेंडेंस लग जाए। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ जब आप आंसर सीट का फ्रंट पेज भरते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यानपूर्वक भरनी होती हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपकी आंसर सीट का फ्रंट पेज है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको इनरोलमेंट नंबर फिगर में, यानी कि अंकों में भरना है। जैसे कि आपका 2106 जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर है, तो ये 1 बाई 1 एक एक करके हर बॉक्स में आपको एक एक डिजिट यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपको जो अपना इनरोलमेंट नंबर है वो वर्ड्स में, यानी कि जैसे कि 2 है तो TWO2, 0 है तो ZERO 0, 1 है तो ONE 1, ऐसे आपको यहाँ पर एक बॉक्स में एक डिजिट को वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है 0, जैसे 2 लिखना है TWO2 एक बॉक्स में आपको यहाँ पर लिखना है। तो सभी बॉक्स में सभी डिजिट के वर्ड्स यहाँ पर आएंगे। थर्ड नंबर वाले पॉइंट्स में यहाँ पर आपको बताया गया है आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर कोड भरना है। तो जो आपका हॉल टिकट होता है, तो हॉल टिकट में आपका एग्ज़ाम सेंटर कोड होता है, वही सेम आपको यहाँ पर देखकर फिल करना है। इसके बाद जिस दिन आपका पेपर हो रहा है, डे और डेट, तो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक भरना है। जिस दिन आपका पेपर है उस दिन कौन सा डे है, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इसके बाद डेट क्या है, तो फुल डेट आपको वहाँ पर लिखनी है। इसके बाद प्रोग्राम कोड क्या है। अभी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, प्रोग्राम जो है वो फिल नहीं कर पाते हैं। तो आपका प्रोग्राम वो होता है जिसमें आपने एडमिशन लिया है, जैसे कि आपका BA जी, BCom जी, BSc जी, MA पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर, जैसे कि आपका प्रोग्राम है मास्टर ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पर आपको मास्टर ऑफ इंग्लिश, इसके बाद मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो जो भी आपका प्रोग्राम है वो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद जिस भी कोर्स का आप पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे लिखा है MEC 106, तो यहाँ पर जो भी कोर्स कोड है उस कोर्स कोड का टाइटल क्या है वो चीज़ें आपको लिखनी है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा जब, तो वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में कोर्स कोड और कोर्स टाइटल दोनों चीज़ें लिखी होंगी, आप वहाँ से देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद मीडियम आपको ध्यान रखना है। आप अगर हिंदी में पेपर देना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम लिखें, इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम लिखें। और मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि आप अगर आपका प्रोग्राम हिंदी में है तो क्या इंग्लिश में, और इंग्लिश में प्रोग्राम है तो क्या हिंदी में आंसर लिख सकते हैं या नहीं, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद नीचे आपके सिग्नेचर होंगे। तो ये सारी डिटेल आपको ध्यानपूर्वक भरनी है जब आप अपने आंसर शीट का फ्रंट पेज भरते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।